बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज़ IT एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। लेकिन पिछली क्लास के अंदर हमने जो बेसिक फंक्शंस थे, सम का, एवरेज का, मैक्स, मिनिमम और काउंट वगैरह ये पढ़ लिए थे। और उसके बाद आज और हमने क्या किया था कि हमने कॉन्कैटिनेट और टेक्स्ट फंक्शन को भी पढ़ लिया था। अब मेरे ख्याल से शायद काउंट को नहीं पढ़ा था, तो उसको हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि हम इफ़ फंक्शन को और एंड को और को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैं अपनी डाटा शीट के ऊपर आ जाता हूँ। अब देखिए पहले काउंट वाला आपको बता देता हूँ। जो काउंट है, काउंट असल में इस्तेमाल होता है चीज़ों को काउंट करने के लिए। मिसाल के तौर पर जैसे मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ ताकि आसानी के साथ नज़र आए। अब जैसे ये देखिए मेरे पास फ़र्ज़ करें मार्क्स है। अब मैं मार्क्स बच्चों के एंटर कर रहा था, कुछ बच्चों के मार्क्स मेरे पास नहीं आए। जैसे फ़र्ज़ करें एक कोई टीचर चेक कर रहा है, अगर एक बच्चे के मार्क्स नहीं आए, यहाँ पे इसके मार्क्स नहीं आए। अब दो बच्चों के मेरे पास मार्क्स नहीं है। अब मैं ये काउंट करना चाहता हूँ कि भाई मेरे पास मार्क्स कितने बच्चों के हैं। वैसे तो मेरे पास सीरियल नंबर है, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि 10 बच्चे हैं मेरे पास, उसमें से 2 मिसिंग नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आपके पास डाटा ज़्यादा हो, रिकॉर्ड ज़्यादा हो, तो वहाँ पे अपने काउंट करना हो, यार मेरे पास अभी कोई भी चीज़ कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, आप उसको काउंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप काउंट का फंक्शन यूज़ करते हैं। तो क्या करना है आपने, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ इन ऊपर वालों सबको काउंट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे काउंट का फंक्शन लगाऊंगा। तो मैं इक्वल टू दबाऊंगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा काउंट COUNT। तो देखिए नीचे काउंट के बहुत सारे फंक्शंस जो हैं ये आपको मिल जाएंगे। जब आप काउंट लिखते हैं तो काउंट के बहुत से फंक्शंस है। काउंट है, काउंट ए है, काउंट ब्लैंक है, काउंट इफ है, काउंट इफ एफ से। लेकिन फ़िलहाल हम सिंपल काउंट को देखते हैं। आप जब आप से फंक्शन आ रहे हो तो आप ऐसे एरो कीज़ की मदद से इनके ऊपर स्विच कर सकते हैं। तो मेरे पास क्योंकि पहले ही फंक्शन है, तो आप सिंपल आधी स्पेलिंग भी लिखेंगे। अगर COU लिखा और आपके पास यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे ये फंक्शन आ गया, तो आप अपने कीबोर्ड से जस्ट टैब को प्रेस कर दें। जैसे मैं टैब को प्रेस करता हूँ तो देखिए फंक्शन पूरा का पूरा यहाँ पर आ जाता है। अब इसमें भी आपको रेंज देनी होगी, तो आपने कहाँ से कहाँ तक को काउंट करना है। तो मैं कहता हूँ यहाँ से लेकर नीचे तक को काउंट करना है। तो मैं इन सबको एक रेंज को सिलेक्ट कर लूँगा। आप मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं और माउस के साथ रेंज को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। अब मैं ब्रैकेट बंद करता हूँ और इंटर करता हूँ, तो देखिए मेरे पास बता रहा है कि मेरे पास जो है ये 5 बच्चे हैं। अच्छा, मैंने क्या किया है कि मैंने शायद रिकॉर्ड कम सेलेक्ट किया, तो मैं पूरा करता हूँ। मैं दोबारा से काउंट के फंक्शन को लगाता हूँ, COUN काउंट को, और यहाँ से मैं इसको ऊपर जाके थोड़ा जूम आउट करता हूँ ताकि पूरा का पूरा डाटा आ जाए स्क्रीन के ऊपर। ये देखिए मैं यहाँ से इसको काउंट करूँगा और काउंट करने के बाद यहाँ तक लेके जाऊँगा और मैं ब्रैकेट को क्लोज़ करके एंटर करूँगा। तो देखिए 6 बच्चों का जो है ये डाटा मेरे पास आया हुआ है और बाकियों का नहीं आया हुआ। अच्छा देखिए यहाँ पे हालांकि मेरे पास 8 बच्चों का डाटा है, लेकिन इसने 6 का दिखाया है कि देखिए इसमें एक बच्चा एब्सेंट है और एक लीव है। जो सिंपल काउंट का फंक्शन होता है वो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ को काउंट करता है, वो आपके पास जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको काउंट नहीं करता। तो लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हैं कि यार मैं न्यूमेरिक वैल्यूज़ को भी काउंट करना चाहता हूँ और मैं जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको भी काउंट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए फिर आपने काउंट A का फंक्शन यूज़ करना होता है। जैसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दिखा दूँ। अगर आपको ये नाम काउंट करने के कितने बच्चे हैं, वैसे तो हमें पता है कि 10 बच्चे हैं, लेकिन अगर आप वैसे भी काउंट करना चाहें तो उसके लिए आप काउंट का फंक्शन यूज़ करते हैं। अब क्योंकि ये सब के सब अल्फ़ाबेट्स वैल्यूज़ हैं, तो आप इनके ऊपर काउंट का सिंपल फंक्शन यूज़ नहीं करेंगे। अगर मैं करके दिखाऊँ आपको, इक्वल्स टू काउंट, और अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसको एंटर करता हूँ, देखिए आपके पास आंसर 0 आएगा, क्योंकि जो सिंपल काउंट का फंक्शन होता है वो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ को काउंट करता है। अगर आपने टेक्स्ट वैल्यूज़ को काउंट करना है तो उसके लिए आपने काउंट A का फंक्शन यूज़ करना है। तो मैं इसको मिटाता हूँ और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल्स टू काउंट A, और A करके इसको मैं पूरे फार्मूला को ले आता हूँ यहाँ पे, और मैं जैसे सेलेक्ट करता हूँ रेंज। अब देखिए मेरे को बता रहा है कि 10 के 10 बच्चे। सेम एज इट इज़ अगर आपके डाटा ऐसा है जिसमें न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी हैं और आप बस अल्फ़ाबेट्स वाली वैल्यूज़ भी हैं, तो उसको आप काउंट A से काउंट करेंगे। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ, दोबारा से लिखता हूँ काउंट A, एंड देन मैं इस पूरे की रेंज देता हूँ जहाँ तक मुझे चाहिए, और मुझे यहाँ तक काउंट करना है। तो मैं इंटर करता हूँ, तो देखिए अब मेरे पास ये 8 बच्चों का डाटा दिखा रहा है। अब ये A वाले को भी काउंट कर रहा है और L वाले को भी काउंट कर रहा है। तो इस तरह से आप काउंट फंक्शन के ज़रिए से डाटा को काउंट कर सकते हैं, अपने जो भी आपके पास रिकॉर्ड होगा उसमें से। अच्छा, अब देखें सेकंड मेरे पास जो फंक्शन होता है, यहाँ पे हमने इफ़ के फंक्शन को देख लेते हैं, उसके बाद हम एंड और को देखते हैं। तो पहले इफ़ फंक्शन को देख लेते हैं। देखिए इफ़ का जो फंक्शन होता है
ये आपको कंडीशन के लिए यूज़ करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे आता हूँ और मेरे पास ये बच्चों के मार्क्स हैं, इनकी परसेंटेज भी है। अब मैं इसको देखना चाहता हूँ कि यार जो बच्चे, अगर मुझे इनका रिज़ल्ट निकालना है तो अब मेरे पास दो कंडीशंस हैं। एक कंडीशन ये है कि मैं लगा दूँ कि यार जिस बच्चे के मार्क्स जो है वो 60% है या उससे ज़्यादा है उसको आपने पास कर दें, और जिसके मार्क्स 60% से कम है उसको आपने फ़ेल करना है। अब ये दो कंडीशंस हो गई। तो इसको करने के लिए आपको इफ़ का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा इफ़ का फार्मूला, इक्वल टू लगाएंगे और इफ़ लिखेंगे, इफ़ लिखा और ब्रैकेट ओपन किया। अब आपने करना किसको चेक करना, देखिए पहले आपके पास सिंटैक्स दे रहा है कि लॉजिकल टेस्ट, तो आपने किसका लॉजिकल टेस्ट करना है। तो मैं कहता हूँ जो परसेंटेज लिखी हुई है इसको मैंने चेक करना है। तो इसको मैंने क्लिक किया तो इसका एड्रेस यहाँ पर आ गया। अब मैंने क्या चेक करना है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो परसेंटेज है अगर तो ये बड़ी है, ग्रेटर देन और इक्वल है 60% के 60 और परसेंटेज का साइन लगा दिया। तो ये मेरी कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि मैंने ये चेक करना है कि जो मेरे पास यहाँ पे परसेंटेज लिखी हुई है या तो ये बड़ी हो या ये बराबर हो 60 के। अब मैं लगाऊंगा कोमा। तो अब हो क्या, ये तो मैंने इसको कंडीशन बता दी कि मेरी कंडीशन ये है। तो अब अगर ये कंडीशन बिल्कुल ठीक होती है तो क्या जवाब आना चाहिए। तो मतलब ये है कि अगर ये मार्क्स जो हैं ये 60 हैं या इससे ज़्यादा हैं तो बच्चा क्या हो, पास हो जाए। तो मैं कोमा लगाया। कोमा के बाद अब मुझे ये बता रहा है कि वैल्यू इफ़ ट्रू, मतलब अगर वैल्यू ये ट्रू हो कंडीशन तो क्या लिखूँ मैं, इसकी जगह आपको क्या आंसर चाहिए। तो मैं एक इन्वर्टेड कोमा में लिखूँगा पास। अब देखें जब भी आपने फार्मूलाज़ के अंदर अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करना है तो वो उसको आपने इन्वर्टेड कोमा में लिखना है, इसके बगैर वो उसको रीड नहीं करेगा। तो एक कंडीशन मेरी क्या हुई कि अगर मेरा जो बच्चे की परसेंटेज है ये 60 है या इससे ज़्यादा है तो बच्चा पास हो, और अगर इससे कम है तो क्या हो, मैं कोमा लगाऊंगा। अब देखें इफ़ फॉल्स, वैल्यू इफ़ फॉल्स, अगर ये कंडीशन फुलफ़िल ना हो, मतलब बच्चे की परसेंटेज जो है वो 60 से कम हो, तो फिर क्या होना चाहिए। फिर मैं दोबारा इन्वर्टेड कोमा लगाऊंगा और मैं लिख दूँगा फेल। इन्वर्टेड कोमा क्लोज़ करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज़ करके इंटर करूँगा तो अब देखें ये मेरे को बता रहा है कि ये बच्चा फ़ेल हो गया। सेम एज इट इज़ अगर हम इसके ऊपर भी अप्लाई करते हैं तो मैं इसको जस्ट ड्रैग कर लेता हूँ, लेकिन बल्कि मैं यहाँ पे एक फार्मूला दोबारा से टाइप करता हूँ। मैं इक्वल टू लगाऊंगा और इफ़ को लेके ब्रैकेट ओपन किया, मैंने इसका एड्रेस दिया ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 60% कोमा। तो क्या हो, इन्वर्टेड कोमा में हम लिखेंगे पास, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, दोबारा कोमा, फिर इन्वर्टेड कोमा में फेल। अगर कंडीशन फुलफ़िल ना हो तो फेल कर दे, इंटर करूँगा तो अब देखें ये पास हो गया। इसी तरह से आप इसको ड्रैग करेंगे, यहाँ से डबल क्लिक करेंगे तो देखें सारे के सारे बच्चे पास हो गए और ये एक जो है ये फ़ेल हो गया। तो अगर फर्स्ट करें इसकी कंडीशन में मैनुअल कर देता हूँ, 60 करता हूँ तो आप देखेंगे 60 वाला भी पास है, लेकिन अगर मैं 59 कर देता हूँ तो देखें ये बच्चा फ़ेल हो जाएगा क्योंकि ये 60 से कम है। हमारा कंडीशन क्या थी, या तो 60 के बराबर हो या 60 से बड़ा हो। तो इस तरह से आप इफ़ के फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ समझ आई होगी। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है आसानी होगी। अब मुझे देखना है एंड के और के फंक्शन को यूज़ कैसे करते हैं। तो मैं दोबारा से एक शीट की कॉपी बना ली है मैंने। अब मुझे यहाँ पर बच्चों को स्कॉलरशिप देनी है। अब स्कॉलरशिप में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो बच्चे हैं हम सिर्फ उनको स्कॉलरशिप देंगे जिनकी परसेंटेज 80 से अबव है और जिनकी अटेंडेंस जो है वो 100% है, तो वो बच्चा हमारे पास स्कॉलरशिप लेने का एलिजिबल होगा। अब हम दो फंक्शन को देखेंगे, यहाँ पे एक होता है एंड और एक होता है और। अब पहले इसको थोड़ा सा समझ ले, एंड क्या काम करता है। एंड जो है ये भी कंडीशंस के ऊपर काम करता है, लेकिन एंड के केस के अंदर आपके पास ऑल कंडीशंस फुलफ़िल होनी चाहिए। एंड के आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। जब ऑल कंडीशंस फुलफ़िल होंगी तो एंड आपको रिप्लाई क्या करेगा, ट्रू। और में क्या होता है, इसमें अगर एक भी कंडीशन गलत होगी तो आपको फॉल्स आंसर आ जाएगा। जबकि और क्या करता है, ऑल में एनी वन कंडीशन शुड बी फुलफ़िल। तो एंड के केस में क्या होता है कि एंड में आपको कोई एक कंडीशन भी फुलफ़िल हो गई तो आपका आंसर ट्रू आ जाएगा। तो अब इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कैसे। एंड अगर आपने दोनों कंडीशंस आपको फुलफ़िल करवानी है, आपने कहा भाई बच्चे की परसेंटेज 80% अबव होगी और उसकी अटेंडेंस 100% होगी तभी उसको स्कॉलरशिप मिलेगी। तब इसको कैसे करते हैं आप देखें। मैं इक्वल टू लगाता हूँ और एंड का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एंड ब्रैकेट ओपन। अब पहला क्या है कि लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट में क्या है, लॉजिकल टेस्ट में मैं बता रहा हूँ कि जो परसेंटेज है ये बराबर ग्रेटर देन हो
या इक्वल हो किसके 80% के, कॉमा दूसरी कंडीशन क्या हो, कहते हैं लॉजिकल टेस्ट 2 क्या हो आपके लिए पास। दूसरी लॉजिक मेरे पास क्या है कि जो ये वाला अटेंडेंस है इसका एड्रेस लिया मैंने, ये इक्वल हो 100 के, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया कि मैंने कहा कि ये जो हमारे पास बच्चे के मार्क्स की परसेंटेज है ये हमारे पास 80 हो, ये 80 से अबव हो, मतलब 80% हमारा मिनिमम क्राइटेरिया है। इससे ऊपर जितनी भी हो तो चलेगा, इससे कम नहीं चलेगी। एक कंडीशन ये चाहिए। और सेकंड क्या है कि जो हमारे पास अटेंडेंस है बच्चे की 100% होगी तो ही स्कॉलरशिप मिलेगी। अब जैसे मैं इंटर करूँगा तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। सेम एज इट इज़ अगर मैं सेम फार्मूला नीचे अप्लाई करता हूँ, इक्वल टू लिखता हूँ और मैं कहता हूँ एंड ब्रैकेट ओपन करेंगे और मैं कहता हूँ अगर हमारे पास परसेंटेज जो है ये ग्रेटर देन एंड इक्वल है 80% के, कोमा, और जो हमारे पास अटेंडेंस है ये इक्वल है 100 के। अब क्या आंसर करेगा, इंटर करूँगा, देखें अब ये फॉल्स कह रहा है क्योंकि हमारे पास एक कंडीशन तो फुलफ़िल हो रही है, बच्चे ने परसेंटेज 80 लेकर आ गया, लेकिन जो उसकी अटेंडेंस है ये 50% है, तो ये हमारे पास आंसर फॉल्स आएगा। सेम एज इट इज़ अगर मैं इसको यहाँ पे करता हूँ तो इसका भी आंसर फॉल्स आएगा, और नीचे दोबारा से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो देखें सबके आंसर फॉल्स आ रहे हैं। यहाँ भी फॉल्स आ गए, सबके जो आंसर्स आ गए हमारे पास फॉल्स आ गए क्योंकि एक कंडीशन फुलफ़िल नहीं हो रही। तो इस तरह से एंड क्या करता है कि आपके पास दोनों की दोनों कंडीशंस फुलफ़िल होंगी तो ही ये करेगा काम, वरना ये आपको फॉल्स आंसर दे देगा। तो अब आप देख सकते हैं भाई जिसके पास ट्रू आ रहा है मतलब वो उसको आप स्कॉलरशिप देंगे, और जिसके पास फॉल्स आ रहा है उसको आप स्कॉलरशिप जो है वो नहीं देंगे। तो इस तरह से आप इसको काउंट कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन अब देखिए यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे लिखा हुआ है एलिजिबल और यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट एलिजिबल, तो उसको हम कैसे करेंगे, उसका थोड़ा सा फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उसको हम इफ़ के साथ यूज़ करते हैं। तो वो कैसे करेंगे वो मैं आपको करके दिखाता हूँ, अगर आपको समझ आ जाए तो अच्छी बात है, वरना आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ मुझे यहाँ पे ट्रू नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ यहाँ पे लिखा हुआ है एलिजिबल या नॉट एलिजिबल लिखा हुआ है, तो उसको फिर हम इफ़ के साथ मिला के करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। मैं लिखता हूँ इक्वल टू में मैं कहूँगा आप इक्वल टू लगाएंगे, इफ़ लगा के ब्रैकेट ओपन कर देंगे, फिर इसके अंदर आप एंड को लगाएंगे, एंड, फिर दोबारा से ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब आप यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट देंगे। लॉजिकल टेस्ट ये है कि जो हमारे पास परसेंटेज है ये ग्रेटर देन होगी और इक्वल होगी 80% के, कोमा, और सेकंड हमारे पास जो अटेंडेंस है ये हमारे पास इक्वल होगी 100% के। मैं थोड़ा सा इसको राइट पे करता हूँ और ये मैंने बंद कर दिया। अब आप इसको थोड़ा सा समझ लें ज़रा सिंटैक्स को। इफ़ का फंक्शन लगाया, इफ़ के फंक्शन लगाने के बाद एंड का लगाया, तो मतलब देखिए इफ़ के अंदर दो कंडीशंस होती हैं, इफ़ वैल्यू ट्रू, इफ़ वैल्यू फॉल्स, ठीक। तो मैंने इफ़ का फंक्शन लगा के ट्रू वाले की जगह पर जहाँ पे ट्रू चाहिए था वहाँ पे मैंने एंड का फंक्शन लगा दिया। तो एंड के फंक्शन के अंदर फर्दर दो कंडीशंस लगा दी। तो अब क्या हुआ, अब इफ़ मैं कह रहा हूँ कि ये कंडीशन चेक करो, ये इसने चेक की, अब मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ, मैं कॉमा लगाता हूँ, जैसे कॉमा लगाया तो अब मुझे कह रहा है ट्रू। अगर ये जो आपने कंडीशन पूरी की पूरी लगाई है ये ट्रू हो जाए तो क्या चाहिए आपको, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन्वर्टेड कॉमा में एलिजिबल ब्रैकेट क्लोज। अब मैं दोबारा से कॉमा लगाता हूँ तो कहता है अगर गलत हो तो क्या हो, मैं कहता हूँ इन्वर्टेड कॉमा नॉट एलिजिबल, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ये इफ़ का जो ब्रैकेट है ये भी क्लोज हो जाएगा। अब मैं इंटर करूँगा तब आप देखें क्या कह रहा है, एलिजिबल। एंड सेम एज इट इज़ अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूँ तो अब देखिएगा आप एलिजिबल, बाकी सारे के सारे नॉट एलिजिबल हो गए। तो इस तरह से आप इफ़ और एंड को मिलाकर भी जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन अगर आपको कोई कन्फ्यूजन लगे कि यार नहीं ये मुझे थोड़ा सा ना इफ़ और एंड के साथ जो फार्मूला है ये मुझे यूज़ करने में दिक्कत आ रही है या मुझे समझ नहीं आ रहा, तो उसका एक और आसान तरीका आपको बता देता हूँ कि आपने क्या करें, आप इसको ऐसे यूज़ ना करें, फिर आप ऐसे करें एक कॉलम बना लें और उसको फिर आप बाद में हाइड कर दीजिएगा। जैसे फर्स्ट करें मैंने यहाँ पे बना लिया स्कॉलरशिप का और यहाँ पे मैंने दोबारा से स्कॉलरशिप का एक कॉलम बना लिया। अब मैं कहता हूँ कि मैं एंड के फार्मूले को अलग से यूज़ करता हूँ, इफ़ को अलग से यूज़ करता हूँ ताकि मुझे कन्फ्यूजन ना हो। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यूँ कर देता हूँ इक्वल टू इफ़ जो स्कॉलरशिप वाला वैल्यू है अगर ये ट्रू हो इक्वल्स टू ट्रू। अब ट्रू लिखना है तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, कॉमा एलिजिबल। अब एलिजिबल भी लिखना है तो आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, मतलब अगर वैल्यू ट्रू हो तो क्या होना चाहिए, ELIGIBLE, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और इंटर। और अगर ये ट्रू ना हो
तो क्या हो, फिर हम लेंगे नॉट एलिजिबल, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको ज़रा समझ लें एक दफ़ा। अब मैंने ट्रू को अलग यूज़ किया, इफ़ को अलग यूज़ किया। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब है कि हम इसको स्कॉलरशिप देंगे। तो मैंने वही बताया इसको अगर यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है, इफ़ एम जो इसका एड्रेस सेल है M5, यहाँ पे अगर ट्रू लिखा हुआ आ रहा है तो आपने क्या करना है, इसको लिखना है एलिजिबल। अगर वैल्यू ट्रू हो तो एलिजिबल, और अगर फॉल्स हो तो नॉट एलिजिबल। लिख के एंटर किया। अब देखिए नॉट एलिजिबल कह रहा है, लेकिन इसने गलत लिख दिया। कि रुक जाएगा, इसने गलत क्यों कर दिया, मैंने इसमें कोई गलती हो गई है शायद। TRUE, इसको रुपये में ज़रा इसको अच्छा देख। तो यहाँ पे आपने इसको फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाने। अब मैं इसको जब नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ सारी जगह पे, तो देखें बाकी सारे से नॉट एलिजिबल है, बस ये एक एलिजिबल आ रहा है। और इसमें आपके ये केस सेंसिटिव भी है, तो इसमें आपने इन्वर्टेड कॉमास भी नहीं लगाने, और ट्रू जो है इसके ऊपर भी इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाने, उसको कैपिटल लेटर में लिखना है। तो आप देखिए सबके सब नॉट एलिजिबल आ रहे हैं। बाद में आप क्या कर सकते हैं कि आप इस कॉलम को हाइड कर दें, राइट क्लिक करें और इसको आप हाइड कर देंगे, ताकि आपके पास वो जो एक्स्ट्रा कॉलम है वो आपको नज़र ना आए। अगर आपको इफ़ और एंड को मिला के यूज़ करने में परेशानी होती है, फिर आप इस तरह से कर सकते हैं। अभी हमने कॉलम हाइड किया है, एल और एम, एन के दरमियान एम, इसको लाना वापस लाना, तो क्या करेंगे, एल को सिलेक्ट करेंगे और एम को, दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड देन अनहाइड के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो कॉलम वापस आ जाएगा। तो इस तरह से आप एंड को यूज़ कर सकते हैं। अब हमने यूज़ करना है और को। और में क्या होता है, और में कोई एक कंडीशन भी फुलफ़िल होगी तो हम इसको स्कॉलरशिप दे देंगे। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और मैं कहता हूँ अगर इनमें से कोई एक कंडीशन हो जाए, या तो इसके बच्चे की परसेंटेज जो है वो 80 से अबव हो या 80 हो, या इसकी अटेंडेंस जो है वो 100 हो, दोनों में से कोई एक भी पूरा होगा तो हम इसको स्कॉलरशिप दे देंगे। तो इसलिए हम एक कंडीशन को फुलफ़िल अगर हमने कराना तो हम एंड और को यूज़ करते हैं। इक्वल टू लगाएंगे और लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। हम कहते हैं कि अगर जो परसेंटेज है ये ग्रेटर देन हो या इक्वल हो 80 के परसेंट के, तो कॉमा क्या हो, और दूसरा कंडीशन क्या है, या हमारा जो अटेंडेंस है ये बराबर हो 100 के, तो हमारे पास क्या देखें क्या आंसर आता है। अब देखिए अगर हमारे पास एक वैल्यू भी कंडीशन भी पूरी हो जाएगी, जैसे मतलब ये 80% हो गया और ये 100% नहीं हुआ, तब भी हमारे पास आंसर ट्रू में आ जाएगा। मैं इंटर करता हूँ तो देखें ट्रू आ गया। अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो देखें ये भी ट्रू आ गया, क्योंकि यहाँ पे ये परसेंटेज 80 से ज़्यादा है, ये भी ट्रू आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। और यहाँ पे आपके पास भी क्या देखें, एक कंडीशन पूरी हो रही है, ये 50 लेकिन इसको एलिजिबल हो गया, यहाँ पे देखें नॉट एलिजिबल हो गया। तो सेम एज इट इज़ आप फिर एक फंक्शन को दोबारा से ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसके साथ भी इफ़ के साथ आप और को मिला के भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मुश्किल है तो आप फिर इस तरह से कर लें, इसमें ज़्यादा आसानी होती है। इसमें ये होता है कि आपके पास एक कॉलम एक्स्ट्रा आ जाता है, लेकिन आप उस कॉलम को हाइड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इफ़ को, एंड को और को यूज़ कर सकते हैं, और आप इनके कॉम्बिनेशंस को यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको आसानी हो। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि आप इफ़, एंड और के फंक्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप इसको ज़रा प्रैक्टिस करें, तो फिर नेक्स्ट एक क्लास रखूँगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे कि अगर हमने बच्चों के ग्रेड्स निकालने हैं, जैसे फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि ए जिसकी परसेंटेज 80 हो तो वो ए हो, जिसकी 70 हो तो वो बी हो, जिसका 60 हो तो वो हमारे पास सी हो, तो वो हम काम कैसे करते हैं वो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसमें हम देखेंगे कि हम इफ़ के फार्मूला को यूज़ करते हुए हम परसेंटेज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब ग्रेड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि एक इफ़ के फार्मूला को रिपीट करते हैं मल्टीपल टाइम्स, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, ताकि जब हम नेक्स्ट फार्मूला को पढ़ें, इसके थोड़े से एडवांस लेवल को पढ़ें, तो आपको जो है वो समझने में ज़्यादा मुश्किल ना हो। तो उम्मीद है ये क्लास आपको समझ आई होगी। आप इसको प्रैक्टिस करें, और ये जो मैंने आपको यहाँ पे शीट बना के दिखाई है, सेम शीट आप अपने पास कंप्यूटर में बनाएंगे, और बनाने के बाद आप इन फार्मूलाज़ की जो इससे पहले बताए थे उनको भी, और जो अभी आप कर रहे हैं इनको भी आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।